दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं कि हैकर्स को चोर क्यों माना जाता है। हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में हैकर्स की इमेज खराब क्यों है। ऐसा क्यों माना जाता है? अगर किसी को बोलेंगे यार हैकिंग सिखा रहा है, मतलब कोई जुर्म है, मतलब वो कोई गलत काम है। हैकर से कोई गलत इमेज क्यों बनती है, इसका कारण क्या है, भारत में ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही हैं। हैकिंग में क्या स्कोप है, क्या अभी 2022 में हैकर्स की जरूरत है भी, या ये प्रोफेशन या ये करियर पुराना हो चुका है। इस चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्यों, क्योंकि आए दिन हम न्यूज देखते हैं कि भाई हैकर्स ने इतने ऑयल या इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को कैप्चर कर लिया, या इस सेलिब्रिटी का अकाउंट हैक कर दिया, या यहां पर डेटा लीक कर दिया, या ये दो हैकर्स ग्रुप आपस में लड़ाई कर रहे हैं, साइबर वॉरफेयर हो रही है। ये जितनी भी न्यूज आती हैं और इतने बैंक का घोटाला हो गया। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये बैंक के जो ज्यादातर घोटाले होते हैं, मतलब बैंक से जो भी लोगों के पैसे गायब होते हैं, हटाए जाते हैं, निकाले जाते हैं, ये हैकर्स नहीं करते। इन्हें स्कैमर्स कहा जाता है, जो कि ये बहुत इजी तरीके इस्तेमाल करके लोगों को झांसे में फंसा लेते हैं, बैंक मैनेजर बन के कॉल करते हैं और उनके पैसे गायब कर देते हैं। ये हैकर्स नहीं होते, लेकिन इनकी वजह से जो एथिकल हैकर्स हैं, जो अच्छे हैकर्स हैं, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, वो भी बदनाम हो जाते हैं। और इनमें जो बुरे हैकर्स होते हैं उनका तो कोई लेना देना ही नहीं होता, ये तो स्कैमर्स होते हैं, राइट। इनको इतनी नॉलेज होती ही नहीं है, इनको सिर्फ इतनी ही नॉलेज होती है जिससे ये पैसे उड़ा सके लोगों के, राइट। तो इन लोगों की वजह से भी हैकर्स बदनाम होते हैं। दूसरी चीज कि आप यार सनसनी जो खेज जो चीज होती है ना, उस पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। और इंसानी दिमाग कुछ ऐसे काम करता है कि जो आसान चीज होती है उसको इंसान समझ लेता है और उसी को मान लेता है। वो ज्यादा जद्दोजहद नहीं करता जानने की कि इन डेप्थ क्या हो रहा है। तो इथिकल हैकर्स हैं, जो कि अच्छे हैकर्स हैं, जो लोगों को बचाते हैं, जो हैक होने से बचाते हैं लोगों को। बेसिकली ये जो चीज है, बड़ी चीज है। ये इंडिया में मैंने नॉर्मल लोगों से पूछा है, ज्यादातर लोग नहीं जानते इस चीज को। सब यही जानते हैं हैकर मतलब अरे भाई किसी का डिटेल निकाल देगा क्या, अरे बैंक से पैसा निकाल देगा क्या, अरे वाह बैंक हैक कर दे, ये मतलब समझते हैं। तो ये वजह है। धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं, क्योंकि अब हमारे इंडिया में भी बहुत इंटरनेशनल लेवल के इथिकल हैकर्स या बग बाउंटी जो करने वाले लोग हैं, बाउंटी हंटर्स हैं, और ये सारे लोग हैं अब। तो थोड़ा थोड़ा नाम होता है। तो ये भी जब न्यूज़ में आती हैं चीज़ें तो लोग पूछते हैं भाई अरे ये तो हैकर है तो इसको इनाम क्यों मिल रहा है, अरे ये हैकर है तो लोग इसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं। तब उन लोगों को पता चलता है कि भाई हाँ, अच्छा हैकर भी कोई चीज़ होती है। अब स्कोप की बात करते हैं कि 2022 में कोई स्कोप है। अब आप इसका आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। अभी आप देख रहे होगे आए दिन डेटा ब्रीच हो रहा है, डेटा लीक हो रहा है, कंपनियों की वेबसाइट हैक हो रही हैं। तो इससे एक अच्छी चीज़ भी हो रही है। ये हो रही है कि इथिकल हैकर्स की डिमांड अब बढ़ रही है और हर कंपनी एक बहुत बड़ा इथिकल हैकर हायर नहीं कर सकती। तो जो इथिकल हैकर्स को थोड़ी कम नॉलेज भी है, आप समझ रहे इस बात को, या अगर वो ऑलरेडी उनकी कंपनी में काम कर रहा है, एम्प्लॉय है, लेकिन उसको थोड़ी सी साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज है, तो कंपनियां उस नॉलेज का अपने एम्प्लॉय का इस्तेमाल करती हैं और उसके बदले उनको वो उनकी सैलरी में भी हाइक देती है और उनकी ज़्यादा इज्जत होती है ऑफिस में, राइट। कोई छोटी सी कंपनी है जो एक अलग से इथिकल हैकर हायर नहीं कर सकती, बट उनका जो मैनेजर है या उनका जो काम करने वाला वर्कर है, कोई छोटी पोस्ट पर है, उसको अगर थोड़ा बहुत पता है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तो कंपनी उसके उस स्किल्स का फायदा उठाती है। और कंपनी भी ये देखती है कि अगर हम अपनी कंपनी में किसी को हायर कर रहे हैं, क्या उसके पास एक्स्ट्रा से साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज है। अगर सारे कैंडिडेटों में किसी के पास नहीं है और आपके पास है, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आज के दौर में उसको पहले जॉब पर लिया जाएगा। सो ये जो नॉलेज है इथिकल हैकिंग की, ये सिर्फ हैकर्स तक ही सीमित नहीं रह गई है। अब हर एक इंसान के पास, वो कोई भी जॉब करता हो, बेसिक साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। और इसका स्कोप धीरे धीरे बढ़ रहा है जब हम ये जानते हैं कि हमारी आधी से ज्यादा दुनिया अब इंटरनेट से चल रही है। चाहे बैंकिंग हो, चाहे मेडिकल सेक्टर हो, या इंश्योरेंस, फाइनेंशियल, जितना भी चीजें हैं यार, अब सब इंटरनेट की मदद से हो रही हैं। ये जमाना ही इंटरनेट का है, तो ये जमाना ही इथिकल हैकिंग और इथिकल हैकर्स का है। मैं ध्यान दें कि यहां पर इथिकल हैकर्स मतलब अच्छे हैकर्स, जो लोगों की मदद करते हैं, जो कंपनियों को सेफ एंड सिक्योर करते हैं। अब बोले सागर भाई मुझे इथिकल हैकिंग सीखनी है तो मैं क्या करूं। देखो मेरे दोस्त, इंटरनेट पर अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वो सब है, सब मिलेगा आपको।
आपको कोई महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखो भाई आप बहुत अमीर घर से हो और आप बेनतहा पैसा फेंक सकते हो, तो फिर आप अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाते रहो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जब आप मेहनत नहीं करोगे, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, आपको कोई भी एथिकल हैकर नहीं बना सकता। आप तभी एथिकल हैकर बन सकते हैं जब खुद आप चाहेंगे, जब आप खुद अपने आप पर काम करेंगे, जब आपका एटीट्यूड एक एथिकल हैकर वाला होगा। अब चाहे आप मेरा कोर्स खरीद लो, मैं ये नहीं बोलता मेरा कोर्स ले लो, इस चीज के लिए ये चीजें फ्री भी मिलती हैं, मैं आपको बता दूं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सागर भाई के पास आओ, सागर भाई का कोर्स लो, उसमें बिगिनिंग की चीजें हैं, राइट। ये चीजें आपको मुफ्त में भी मिल सकती हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने क्या किया, बस कंबाइन कर दिया उसको। सच बात है, आज के दौर में आप किसी से झूठ नहीं बोल सकते, सब जनता जानती है, और मेरे चैनल पर तो मैं झूठ बोलता भी नहीं हूं। जो सच बात है मैं आपको बताता हूं। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, आप अगर खुद पर मेहनत नहीं करोगे, आप एथिकल हैकर नहीं बन सकते। हाँ, मैंने चीजें आसान कर दी है। जो बिगिनिंग के लिए जो लोग सीखना चाहते हैं, जिनको कुछ नहीं आता, वो कैसे शुरू करें, तो उनके लिए एक सिलेबस, एक कोर्स, एक वीडियो कोर्स बना दिया, अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ताकि आसानी से 100-200 रुपए देके, 200-300 रुपए देके आप सीख सकते हो, राइट। अभी भी वो वैलिड है। अगर आप शुरू करना चाहते हो तो आप वो कोर्स चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। अगर आप बहुत ज्यादा पैसे की कमी है आपके पास, मतलब बिल्कुल पैसा ही नहीं है आपके पास, तो आप उसको फ्री में भी सर्च कर सकते हो, बट आपको सर्च करना पड़ेगा। सर्च आपको करना क्या पड़ेगा, अब ये भी मैं आपको थोड़ी सी हेल्प करूंगा। आपको लिनक्स के बेसिक्स आने चाहिए। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, काले लिनक्स के साथ जो टूल्स आते हैं उनके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उनको सीखिए, आप उनको चलाना सीखिए। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या CMS जिसे आप बोलते हैं, वर्डप्रेस वगैरह, ब्लॉग वगैरह, ये जिस पर भी वेबसाइट बनती हैं, जूमला वूमला, ये जितने भी हैं, इन सब की सिक्योरिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस की सिक्योरिटी कैसे काम करती है, उसको कैसे सिक्योर बनाया जाए। यहाँ पर मैंने वर्डप्रेस का नाम इसीलिए लिया क्योंकि ये इंडिया में कह लो या पूरे वर्ल्ड में कह लो सबसे पॉपुलर सिस्टम है जिस पर वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, ये सब बनाई जाती हैं। अब तो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स भी बनाई जाती हैं इस पर। फॉरम्स की सिक्योरिटी, ये सब सिक्योरिटी आपको पता होना चाहिए। आपको नेटवर्किंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, नेटवर्किंग का पता होना चाहिए, OSI मॉडल वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। पाइथन वगैरह आपको आनी चाहिए। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप कोई फर्स्ट लैंग्वेज लर्न करना चाहते हैं तो पाइथन आपके लिए अच्छी हो सकती है। मैंने भी सीखी थी तो बड़ी अच्छी लगी, मुझे बड़ी आसान लगी। तो आप पाइथन से कर सकते हैं, और इन सब के भी कोर्सेज वगैरह मिलते हैं, फ्री में भी लोग सिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। अब ये बेसिक आप सीख लोगे, क्या ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आप हैकर बन जाओगे? सवाल ये उठता है मेरे दोस्त। एक नॉलेज अगर आज है आपके पास, अभी है, इसे सीखकर आप पूरी जिंदगी भर अपने आप को हैकर नहीं बोल सकते। ये सच्चाई है। अगर जब तक आप अपडेट नहीं होते रहते, देखो भाई, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया, ये साइबर वर्ल्ड का सबसे बड़ा नियम है स्टे अपडेटेड, चाहे वो मशीन हो चाहे वो इंसान हो। अगर आज मैंने कोई चीज़ सीखी, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जब हमने HTML सीखा था, मैंने HTML, तो HTML बहुत आसान हुआ करता था, अलग हुआ करता था। बहुत सारे ऐसे टैग्स होते थे जब पहले वो नहीं थे। ऐसे बहुत सारे टैग थे जो पहले काम किया करते थे, लेकिन अब HTML लेटेस्ट आ गया है, उसमें वो टैग्स काम नहीं करते। तो अगर मैं अपने आप को वेब डेवलपर बोलता, वो वाली चीज़ सीख के जो बहुत पहले चलती थी, VB स्क्रिप्ट और ASP और ये सब सीख के अगर मैं आज के वर्ल्ड में बोलता कि भाई मैं वेब डेवलपर हूं, तो लोग मुझ पर हंसते, बोले अबे ASP सीख के आए हो, VB स्क्रिप्ट क्या होता है भाई? तो ये सारी चीजें अब वैलिड नहीं रह गई है ज्यादातर, राइट। जब मैंने PHP नहीं सीखा था, तो PHP अगर मैं बोलता था यार मैं वेब डेवलपर हूँ लेकिन मुझे PHP की नॉलेज नहीं है दोस्त सर्वर के बारे में नहीं पता है ना ये सब, तो लोग हंसते मुझ पे। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को अपडेटेड रखा। जैसे जैसे दुनिया में जिस चीज की डिमांड आ रही है, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मैंने उसको सीख लिया। अब सिस्टम को सिक्योर करने के लिए जो जो आपको सीखना पड़े आप सीखते रहिए। अगर अपडेटेड रहेंगे तो आप इथिकल हैकर कहलाएंगे, नहीं तो आप बूढ़े बाबा कहलाएंगे जो पुरानी टेक्नोलॉजी पर काम किया करता था, ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे। मशीन हो, इंसान हो, ऑब्सोल्यूट होना एक अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप इथिकल हैकर बनोगे। स्कोप के बारे में बता दिया, सारी डिटेल बता दी कि क्यों चोर कहा जाता है। चोर नहीं होते हैं हैकर्स भाई। सबसे पहली बात, अगर जो लोग नहीं समझते इस चीज को कि इथिकल हैकर्स क्या होते हैं, इथिकल हैकर्स अच्छे हैकर्स होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं, सिस्टम को सिक्योर करते हैं। और ब्लैक हैट हैकर्स जो कि बुरे हैकर्स होते हैं, उनसे लोगों को बचाते हैं। वो वेबसाइट्स को खराब करते हैं, लोगों के डेटा को चुराते हैं, लोगों के अकाउंटों को हैक करते हैं। और व्हाइट हैट हैकर्स उससे होने से पहले उन्हें बचा लेते हैं, या होने के बाद अगर थोड़ी सी लेट हो गई है तो भाई उसको फिर और सिक्योर कर देते हैं सिस्टम को, राइट।
ये करते हैं इथिकल हैकर्स। आई होप आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने मम्मी पापा को दिखाएं, पड़ोसियों को दिखाएं, अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाएं, सबको दिखाएं दोस्तों ये वीडियो। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, कोई भी एक कोर्स उठा लो और पढ़ो। सबसे पहले आप क्विक हैक ले सकते हो, उसके बाद आप टेक मास्टर ले सकते हो, उसके बाद हैक स्टार्स ले सकते हो। तो इन तीनों कोर्सेज को आप देख सकते हो और सीख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा।